हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द इंडियन एक्सप्लेनर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया और चाइना के बारे में। हम लोग देखें कि कैसे जो भारत की युवा है यानी कि यूथ है और जो चाइना की युवा है उनमें कितना ज़्यादा फ़र्क है। तो अगर हम लोग बात करें इंडिया और चाइना की तो नो डाउट कि चाइना जो है हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा आगे है। और इसका कारण देखिए, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी सिंपल है। इंडिया जो है उसने अपनी इकोनॉमी खोली थी 1991 में, और चाइना ने काफ़ी पहले 1978 में ही अपनी इकोनॉमी पूरी दुनिया के लिए खोल दी थी। मगर ये एक कारण नहीं है, सबसे बड़ा कारण है कि हमें वैसा कोई आज तक लीडर नहीं मिल पाया है जिसकी सोच काफ़ी आगे की हो, जो अच्छा सोचता हो, जो देश की सच में तरक्की के बारे में सोचता हो। मैं अब आज के जो नेता है उन पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मगर मैं आपको ये एक सच्चाई बताना चाहता हूँ कि कोई भी किसी भी देश को बदलने के लिए एक नेता ही काफ़ी होता है, चाहे वो सिंगापुर के नेता हो या फिर वो चाइना के डेन जियाओपिंग हो। मगर अफसोस कि इंडिया को वैसा नेता आज तक कभी कोई मिल नहीं पाया। हाँ, कोशिश बहुत से लोगों ने की, बहुत से अच्छे नेता भी हुए, मगर कहीं ना कहीं बस एक इंसान के अच्छे होने से कुछ नहीं हो पाता। इंडिया का सिस्टम इतना ज़्यादा अंदर से खोखला हो चुका है कि कोई अगर एक इंसान इसमें बदलाव करना चाहे तो बाकी के 10 लोग, सिस्टम के अंदर घुसे हुए जो लोग हैं, वो लोग उसे पकड़ करके नीचे ले आते हैं। तो चलिए कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो अगर देखा जाए भारत में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें सबसे ज़्यादा रोजगार मिलते हैं। 42% लोग जो है वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं। और वही अगर हम दूसरी तरफ चाइना की बात करें तो उनका सबसे बड़ा जो रोजगार देने का जो स्रोत है, जहाँ से सबसे ज़्यादा रोजगार चाइना के लोगों को मिलता है, तो वो उद्योग और इंडस्ट्री का विभाग है। जैसा कि आप सब जानते हो कि चाइना को पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चर हब कहा जाता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी इंसान किसी भी देश में बैठा हुआ है और उसे अपने कंपनी को एक लार्ज स्केल पर बड़ा करना है तो उसे एक ऐसी जगह चाहिए होती है जहां पर लेबर की प्राइस कम हो और लेबर जो है स्किल वाले हो, उन लेबर्स को काम करना आता हो। और अगर देखा जाए तो चाइना में स्किल्ड और चीप लेबर्स की कमी नहीं है। आपको सस्ते से सस्ती दर में चाइना लेबर प्रोवाइड करा देगा। और यही सबसे बड़ा कारण है कि बहुत सी विदेशी कंपनियां जो होती है वो अपने प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग जो है चाइना से करवाती है। वही अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में इंडियन एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा रद्दी भरा है कि हमें, हमारे जो ग्रेजुएट्स होते हैं जो निकल के आते हैं, वो स्किलफुल हो ही नहीं पाते। उन ग्रेजुएट्स के पास डिग्रीज तो होती है मगर वो उस डिग्री के होते हुए भी स्किलफुल नहीं हो पाते। यानी कि अगर उनसे कोई स्किल वाला काम बोला जाए कि अगर क्या आप ये काम कर सकते हो, तो उनका जवाब होता है नहीं, क्योंकि उन्हें वो चीज़ सिखाई ही नहीं जाती है। कॉलेज हो गई, स्कूल हो गई, वहाँ पर केवल और केवल उन्हें मार्क्स लाना सिखाया जाता है। मुझे कहते हुए काफ़ी दुख हो रहा है मगर यही सच्चाई है। अगर शुरू से ही हमें ऐसा ट्रेन किया जाता कि हमारे स्कूलों में अच्छे से अच्छे स्किल सिखाई जाती जो कि हमें आगे चल के काम आने वाली है, तो हो सकता था कि हमारे लोग चाइना के लेबर्स को टक्कर दे सकते थे। और अगर देखा जाए तो ये एक रियलिटी है कि भारत का जो युवा है वो खुद का ही डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा, तो कंट्री का डेवलपमेंट वो कैसे करेगा? ये काफ़ी एक कड़वी सच्चाई है कि जब तक आपका पेट नहीं भरेगा तब तक आप किसी दूसरी चीज़ के बारे में सोच ही नहीं सकते हो। अब आपका पेट भरने के लिए आपको चाहिए नौकरी, और नौकरी जो है इतनी आसानी से मिल भी नहीं रही। प्राइवेट नौकरी ढूंढने में ही हालत खराब हो जा रही कई लोगों की, और सरकारी नौकरी तो आप भूल जाओ कि आपको मिलने से रही। सरकारी नौकरी की अगर बात मैं करूं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन है। इंडिया का सबसे ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर सबसे ज़्यादा कहीं टफ कंपटीशन है गवर्नमेंट जॉब को लेकर के तो वो इंडिया ही है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और गवर्नमेंट जॉब का यहाँ पर क्रेज़ इतना ज़्यादा है कि क्यों के वैकेंसी के लिए यहाँ पर पीएचडी वाले जो होते हैं वो लाइन में खड़े रहते हैं। कई लोग बेरोजगारी से तंग आकर के सुसाइड कर रहे हैं। अब देखिए, मैं किसी को ट्रोल नहीं कर रहा हूँ मगर मैं आपको एक फैक्ट बात बता रहा हूँ कि हमारे देश का जो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन का हिस्सा है वो है 20 से लेकर के 30 साल के लोगों का। और हमारे देश को जो चलाने वाले लोग हैं उनकी उम्र है 50, 60, 70 साल तक की। मगर मैं ये नहीं कह रहा कि जिनकी उम्र ज़्यादा है वो इस देश को चला नहीं सकते, मगर प्रॉब्लम ये है कि जो रिजल्ट्स है वो हमें दिखाई नहीं दे रहे। हमें चाइना तो दिखाई दे रहा है कि चाइना कैसे इतनी तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है, और हमारे भारत में मुझे ऐसा लगता है देख करके कि विकास जो है केवल अमीर लोगों का ही हो रहा है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, हमारी गवर्नमेंट जितनी भी स्कीम लेकर के आती है उसमें से कितने सारे ऐसे स्कीम हैं जिनके बारे में आपको पता होगा? मगर जब भी इलेक्शंस आते हैं, इनकी जितनी भी पार्टियां होती है उन सबका पोस्टर बैनर हमारे गेट के ठीक आगे में चिपकाया जाता है। हमें बताया जाता है कि आपके इलाके से कौन खड़ा है, किस पार्टी के नेता आपके एरिया में अभी आने वाले हैं, कब कहाँ कौन कैसे आने वाला है, सबके बारे में आपको जानकारी रहती है। कौन सी पार्टी नई बन के आई है, कौन सी पार्टी पुरानी है, कौन सी पार्टी के नेता किस पार्टी में गए हैं, ये सब की जानकारी रहती है। मगर जो गवर्नमेंट की योजना होती है उस पर गवर्नमेंट पता नहीं क्यों खर्चा इतना करती नहीं है। चाइना में भले ही डिक्टेटरशिप है मगर वहाँ के लोग विद्रोह नहीं करते क्योंकि वहाँ के लोग खुश है, क्योंकि वहाँ के लोगों को सरकार जो है काम देती है, धंधा देती है। मगर वही दूसरी तरफ इंडिया की हालत अनएम्प्लॉयमेंट में बद से बदतर होती जा रही है। और देखिए, बात सिंपल सी है कि जब तक
भारत के युवाओं का विकास नहीं होगा तब तक हमारे देश का विकास कैसे हो सकता है। अगर भारत की युवा जो है वो उन्हें ये नहीं पता है कि आज जो उन्हें रोटी मिल रही है कल वो उन्हें रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो वो दूसरी चीज़ के बारे में कैसे सोचेंगे। आज हर कोई पढ़ने लिखने के बाद यही सोचता है कि हमें एक ऐसी नौकरी मिल जाए जहाँ पर हमें ठीक ठाक सैलरी मिले और हमें किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। मगर अफसोस, इतनी सी डिमांड भी हमारे युवाओं की जब पूरी नहीं हो पा रही तो कैसे देश और दुनिया के बारे में सोचेगा, कैसे वो पॉलिटिक्स पर बात करेगा, कैसे वो बाकी चीज़ों पर बात करेगा। हाल ही में हुए यूपीएससी स्कैम और नीट एग्जाम को लेकर के जो सिस्टम पर से भरोसा था वो भी उठ चुका है। पता नहीं क्यों मगर ऐसी फीलिंग आती है कि सिस्टम के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वही इस देश को खोखला कर रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि चाइना में डिक्टेटरशिप है, मगर इसके बावजूद वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, वो अपना काम काफ़ी ईमानदारी से करते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि उनका जो ऊपर बॉस बैठा हुआ है वो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि वो किसी भी तरह की सज़ा दे सकता है, कहीं कभी भी आपको जेल में सरवा सकता है। इसका डर, इसका खौफ उनमें बना रहता है। खैर, मेरी बात अगर कुछ लोगों को बुरी लगी हो क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा कटाक्ष कर दिया है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मगर मैंने जो भी बोला है दिल से बोला है, आज के युवाओं की परिस्थितियों को देख के बोला है। अगर हम भारत की युवा ही इस पर कुछ नहीं बोलेंगे तो हमारे लिए भला कौन बोलने आएगा। तो खैर, अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडियन एक्सप्लेनर।